जींद में बुधवार सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं, जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की आवाज उठाने के लिए वो ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जो प्रदेश में गूंगे बहरे सांसदों से ज्यादा लड़ाई लड़ पाए और जनता की आवाज को अच्छे तरीके से उठा पाए। बीरेंद्र सिंह के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीरेंद्र सिंह का अंतिम लक्ष्य कांग्रेस में आना ही था और वो लक्ष्य अब उनका पूरा हो चुका है। चुनाव के समय लगा रहता है नेताओं का आना जाना। जेजेपी को छोड़ रहे पदाधिकारियों के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का आना जाना लगा रहता है, कोई पार्टी में आता है तो कोई जाता है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, दोबारा से अच्छी शुरुआत होगी। उचाना विधानसभा क्षेत्र जेजेपी का था और जेजेपी का ही रहेगा। बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हम जब सत्ता में सहयोगी थे तो किसानों आढ़तियों को किसी तरह से परेशानी नहीं आने दी गई। किसानों के लिए वो व्यवस्था बनाने का काम किया जो किसानों ने सोचा भी नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर किसानों को दिलाया पेमेंट। किसान के खाते में फसल बेचने के 48 घंटे के बाद हमने सत्ता में रहते हुए पेमेंट देने का काम किया। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कई रात मंडी में नहीं गुजारनी पड़ी, बल्कि मंडी में आते ही किसानों की फसल बिकी। कोरोना काल में भी किसानों की फसल को खरीदा गया। मंडियों की संख्या बढ़ाई ताकि किसान आढ़ती परेशान न हो। अब हम सत्ता से बाहर है तो हम किसानों को किसी तरह की परेशानी मंडियों में आए तो उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। शासन प्रशासन से उन समस्याओं का समाधान करवाने का काम करेंगे।